दोस्तों जब भी हम लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं तो हमारे सामने जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है दैट इज कि अंग्रेजी के कई सारे अक्षर हमें कंफ्यूज करते हैं। कभी हम लोग देखते हैं कि किसी अक्षर का उच्चारण कुछ और हो रहा है, कभी देखते हैं कुछ और हो रहा है, कभी हम लोग देखते हैं कुछ और हो रहा है ना। और इसी तरीके से क्या होता है, हम लोग कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज जब हो जाते हैं तो धीरे धीरे वो चीज समझ में नहीं आने लगता है। समझ में नहीं जब आने लगता है तो हमें लगता है उससे डर। जो चीज नहीं समझ में आएगा ना वो चीज आपको डराने लगेगा धीरे धीरे, और आप उससे दूर भागते हैं, है ना। तो यही सबसे बड़ा कारण है कि हम लोग अंग्रेजी से दूर भागते हैं। रीजन क्या है? मैथ और इंग्लिश दो ऐसे सब्जेक्ट है जो इंसान को, किसी भी स्टूडेंट को या किसी भी लर्नर को थोड़ा डराता है। रीजन क्या है? वो समझ में नहीं आता है। हर किसी का अलग अलग अपना पेन पॉइंट है। किसी को मैथ अच्छा लगता है, किसी को अंग्रेजी अच्छा लगता है ना। अच्छा तब लगता है जब आपको समझ में आता है। जब आप किसी चीज को जानते हैं, समझते हैं, है ना, तो उसमें रुचि आने लगता है, इंटरेस्ट आने लगता है। और जब इंटरेस्ट आने लगता है तो फिर तो कोई बात नहीं होता, फिर तो झंडा गाड़ते हैं हम लोग, है ना। तो अंग्रेजी के लिए साथ भी सेम टू सेम होता है। पढ़ने के दौरान सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम आता है वो है कंफ्यूजन, कि आखिर वो उच्चारण हो क्यों रहा है और उसका हमें कोई कारण नहीं मिलता। और धीरे धीरे उस चीज से हम लोग डरते हैं, कंफ्यूज होते हैं, छोड़ देते हैं, है ना। तो अगर आप अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं दोस्तों तो सब कुछ हम लोग को सीखना पड़ेगा। एक उसका स्टेप बाय स्टेप उसका पूरा एक ये बना हुआ है, लेसन प्लान होता है कि आपको हर एक लेटर को सीखना है। ए से लेकर जेड तक 26 लेटर होते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग हिंदी में जाएं तो जैसे क ख ग, है ना, वो पूरा हमारा उच्चारण का अलग, दोनों को मिलाना है, हिंदी को और अंग्रेजी को दोनों के सामंजस्य को बिठाना है। रीजन क्या है? हम लोग हिंदी से अंग्रेजी सीख रहे हैं, है ना। हमारा क्या है, अपना नॉर्मल हम लोग हिंदी भाषा बोलते हैं, बट हमें क्या होता है, हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी सीखना है। और हम लोग का या हैबिट बोलिए या जरूरत बोलिए या मजबूरी बोलिए, हम लोग क्या करते हैं, हिंदी और अंग्रेजी को ना साथ में लेके चलते हैं, मिला मिला के चलते हैं, है ना। कई बार क्या होता है, हम लोग वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करने लगते हैं। कई बार चीजों को देखिएगा कि मेरा नाम मोहन है, मेरा माई नेम मोहन इज, तो माई नेम मोहन इज ऐसा हो जाता है ना। जबकि होना क्या चाहिए, माई नेम इज मोहन। तो हिंदी का थोड़ा गाड़ी अलग चलता है, अंग्रेजी का गाड़ी थोड़ा अलग चलता है, लेकिन हमारी टेंडेंसी क्या होता है, दोनों को मिला के चलाते हैं, है ना। तो दोनों को मिला के चलाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा अंतर का हमें पता होना चाहिए। तो जो मैं बात कर रहा था लेसन प्लान की, आपको हर एक अक्षर को समझना है, लेटर को समझना है, खास करके पहले इंग्लिश को समझना है ए से लेकर जेड तक। उसमें वॉवेल को अलग समझना है, कॉन्सोनेंट को अलग समझना है, फिर उसके पैटर्न पे हम लोग को जाना है। जैसे मान लो कि कोई एक अक्षर है ना, कोई भी एक अक्षर मान लो, जैसे पी एच है, तो पी का अपना साउंड प होता है, एच का अपना साउंड ह होता है, पर दोनों को जब मिलाते हैं पी एच तो फ बन जाता है। जैसे पी एच यानी फोन, है ना, पी एच वाई एस आई सी एस फिजिक्स। आ रही बात समझ में? तो दो अक्षर को मिलाने पे वो क्या साउंड क्रिएट करेगा, उससे फिर शब्द कैसे बनेगा, ठीक है, ये सब हमें समझना है। जैसे अगर हम लोग बात करें, एक शब्द है, एक पैटर्न है दैट इज एस, है ना। एस का साउंड देखिएगा कभी स होगा, एस का साउंड देखिएगा कभी आधा स का हो जाएगा, और यही एस कभी तालव्य स हो जाएगा। एस तालव्य स होता है लेकिन वो एस एच एक साथ रहता है तब। लेकिन कई बार आपको ऐसे शब्द मिलेंगे जहां पे एस है पर तालव्य स हो रहा है। जैसे कि ये देखिए, CONSCINC कॉन्सेंस, ठीक है, यहां पे एस है, एच नहीं है, फिर भी तालव्य स आ रहा है। सिमिलरली एस के साथ यहां पे देखो सी है, तो क आधा स क आ रहा है। सिमिलरली हम लोग यहां पे देखें एस सी सीन, तो सी तो है बट फिर भी ताल सिंपल स हो रहा है। यहां पे भी देखिए सी है बट तालव्य स हो रहा है। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है ना। यही चीजें हमें कंफ्यूज करती है, यही चीजें हमें डराती है। इसी को एक बार क्लियर कर लीजिएगा, कंप्लीट स्पेलिंग रूल सीख लीजिएगा, साइलेंट लेटर रूल सीख लीजिएगा, किस अक्षर का उच्चारण कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, ये सब अगर आप सीखिएगा तो बताइए दुनिया का कौन सी ऐसी ताकत है जो आपको अंग्रेजी पढ़ने से रोक सकता है ना। इसी को अच्छे से हमें सीखना है मेरे फ्रेंड। तो चलिए, मेरा नाम है संजीव और क्लास को शुरू करते हैं और सीखते हैं। और सबसे पहले बप्पा को याद करेंगे, गणपति बप्पा मौर्य। देखिए जो प्रॉब्लम है दैट इज एससी, हमारा प्रॉब्लम है। एससी का साउंड कभी स, एससी का साउंड कभी स्क, एससी का साउंड तब कभी तालव्य स, है ना। एससी को आखिर हम लोग कब स पढ़ेंगे, कब स्क पढ़ेंगे, कब तालव्य स पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए इसका रूल क्या है, रूल समझना है। स्पेलिंग रूल क्या है, जब किसी शब्द में एससी के बाद आपको दिख जाए ई आई वाई, जब किसी शब्द में आपको दिख जाए एससी के बाद ई आई वाई, ठीक है, यहां पे आपका एससी का उच्चारण हो जाएगा स, दंत स,
दांत से निकलने वाला, दांत से उच्चारित, दंत न स है, तालव्य स तालु से निकलता है, मूर्धन्य स मूर्धा से निकलता है। आ रही है बस समझ में? तो ये ध्वनि जो है हमारा अलग अलग जगह से निकल के आता है, अलग अलग मुंह के अलग अलग भागों से निकल के आता है, इसलिए अलग अलग साउंड निकलता है, अलग अलग उच्चारण होता है। नॉर्मली हम लोग को क्या लगता है कि भैया ये भी स है, ये भी स है, ये भी स है, आखिर क्या स, तीनों तो स ही है ना, ऐसा लगता है, बट उच्चारण अलग अलग है। स श श श स, तीनों अलग अलग साउंड है, और यही बोलना सीखना है, तभी आप सही उच्चारण करेंगे, नहीं तो जिंदगी भर गलत पढ़ते रहेंगे और हो सकता है मजाक के पात्र भी बने। आ रही है बात समझ में? ठीक है, ये रूल समझना है। जब किसी शब्द में एससी के बाद ई आई वाई दिखे, जब किसी शब्द में एससी के बाद ई, एससी के बाद ई, एससी के बाद आई, एससी के बाद आई, एससी के बाद ई, है ना, तो जब किसी शब्द में एससी के बाद ई आई वाई दिखे तो एससी का उच्चारण स होगा, दांत वाला स, दंत न स। एससी यानी सीन, एससी एंटी सेंट, एससी आई एन सी साइंस, ठीक है, एससी आई, एससी आई डबल एस ओ आर सीजर्स स, एएससी एंड एसेंट स, डीएससी एंड डिसेंट स। आई बात समझ में? तो अगर किसी शब्द में हम लोगों को एससी के बाद तीन चीज याद रखना है, एससी के बाद ई आई वाई ये हमें दिख जाए तो हमें उसका उच्चारण क्या लिखना है, दंत स, है ना, यानी कि ये वाला स। ठीक है, क्या क्लियर है? इस नियम का आपको एक एक्सेप्शन मिलेगा जहां पे ये नियम काम नहीं करेगा। एससी के बाद देखिए, ठीक है, एससी के बाद MUSCLE मसल, है ना, एससी के बाद EIY नहीं है, बट फिर भी यहां पे स ही साउंड आ रहा है। एससी के बाद मैंने क्या बताया, एससी के बाद अगर आपको, एससी के बाद अगर आपको EIY ये अगर आपको दिखे तो 100 होगा, बट एससी के बाद ना EIY नहीं है, फिर भी तो 100 आ रहा है ना, तो ये इसका क्या है, एक्सेप्शन है। जब भी हम लोग कोई नियम समझते हैं, सीखते हैं, उसका कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होता है। किसी भी सब्जेक्ट की बात कीजिए, चाहे फिजिक्स की बात करो, केमिस्ट्री की बात करो, मैथ की बात करो, आप कोई भी नियम पढ़िए, थ्योरम पढ़िए, कोई ना कोई उसका अपवाद जहां पे वो नियम काम नहीं करेगा ये जरूर होगा। ठीक है, तो उसको भी हम लोग को लेके चलना है। तो एक्सेप्शन से कैसे हम लोग कोप अप करेंगे, एक्सेप्शन से हम लोग कैसे डील करेंगे, सीख कर, जानकर कि ठीक है भैया ये हमारा नियम है, ठीक है, अच्छा ये नियम यहां पे काम नहीं करेगा, ठीक है, दोनों को जान गए ना, फिर प्रॉब्लम क्या है? आई बात समझ में? इसी तरीके से आपको अंग्रेजी का लर्निंग करना है, दोनों को हमें सीखना है। आई बात समझ में? चलो, गुड न्यूज क्या है, संजीव किजानी ऐप जो है गूगल प्ले स्टोर पे है, साथ के साथ एप्पल स्टोर पे भी, एप्पल वालों के लिए एप्पल स्टोर पे भी है। करना क्या है, ऐप इंस्टॉल करना है, संजीव किजानी गूगल प्ले स्टोर पे जाकर सर्च कीजिए, सर्च करेंगे उसको इंस्टॉल कर लीजिए। पूछा जाएगा नए हो, न्यू स्टूडेंट पे क्लिक करना, नाम, फोन, ईमेल आईडी, 6 डिजिट का पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 आप वहां पे डाल दीजिएगा, अपना स्टेट सेलेक्ट कीजिएगा, ऐसे करके सेलेक्ट कीजिएगा, आपको ऑप्शन दिखेगा, अपना स्टेट वहां पे दिखेगा, डाल दीजिएगा, अपना जो शहर है शहर का नाम लिख दीजिएगा। लिखने के बाद एक छोटा सा चेक बॉक्स ऐसा करके आएगा, ठीक है, उसको टच कीजिएगा ना तो वो ऐसा क्लिक हो जाएगा, और नीचे लिखा रहेगा रजिस्टर, ठीक है, तो रजिस्टर पे क्लिक कीजिएगा, रजिस्टर हो जाएंगे। इससे क्या होगा, आप हमारे लाइफ टाइम हमारे स्टूडेंट बन के रह जाएंगे। ठीक है, अब होगा क्या कि अगर आप कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं, इंग्लिश रीडिंग स्पेलिंग कोर्स है ना, अंग्रेजी का सभी चीज, सभी जो कंफ्यूजन है उसको सब कुछ सीखना चाहते हैं, A to Z हर एक स्पेलिंग रूल है ना, सीक्वेंस में क्लास वाइज हर चीज सीखना चाहते हैं, सभी क्लास का आपको PDF मिलता है, वैलिडिटी मिलता है 1 साल का, ये सारा फैसिलिटी मिलता है, डाउट सपोर्ट मिलता है, ये सारा चीज अगर आप चाहते हैं, कंप्लीट लर्निंग करना चाहते हैं, बिल्कुल जीरो से कंप्लीट लर्निंग करना चाहते हैं, तो एक बार आप इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए, एक बार आप इसको ज्वाइन कीजिए और लाइफ टाइम अपने स्पेलिंग मिस्टेक से छुटकारा पाइए। ठीक है, साथ के साथ आप अदर कोर्सेज भी कर सकते हैं, जैसे स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जिसमें अंग्रेजी को हम लोग समझना सीखते हैं। अंग्रेजी समझना, बोलना जो है वो लास्ट स्टेप है, सबसे पहले हमें अंग्रेजी को समझना है, आखिर अंग्रेजी में कहीं कुछ लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है ना। बैंक जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, कई तरह के दफ्तर हम लोग जाते हैं, फॉर्म मिलता है, हम लोग फॉर्म तक नहीं भर पाते हैं, रीजन क्या है, डर, समझ नहीं पाते हैं जो लिखा हुआ है मतलब क्या है। नाम भी सिंपली लिखा रहता है ना, नेम लिख करके डैश, है ना, ऐसे करके नेम लिख करके डैश 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 लिखा रहता है, हम लोग फिर भी जाकर के गार्ड भैया से पूछते हैं भैया क्या करें, नाम भरना है ना, है ना, हम लोग इतना डरे हुए अंग्रेजी से, सोच के देखिए।
कि नाम, फोन, ये चीज भी अगर हम लोग को कहीं भरना हो, फॉर्म भरना हो, तो हम लोग वहां पे भी डर जाते हैं। रीजन क्या, अंग्रेजी का एक डर बैठा हुआ है मन में। तो एक बार इस डर को निकालिए, है ना। 2-2 महीने का कोर्स होता है, ये 2 महीने का, ये 2 महीने का, एक बार कंप्लीट कोर्स कीजिए। जिंदगी भर अंग्रेजी का जो डर है इसको छुटकारा पाइए। ये कोर्स करेंगे, स्पेलिंग मिस्टेक से छुटकारा होगा, पढ़ना सीखेंगे, उच्चारण करना सीखेंगे, स्पेलिंग लिखते हुए जो गड़बड़ आता है, कंफ्यूजन आता है, वो खत्म हो जाएगा। ये कोर्स अगर आप करते हैं तो अंग्रेजी समझना सीखेंगे, हिंदी से अंग्रेजी करना, अंग्रेजी से हिंदी करना, और एक दिन अंग्रेजी बोलना, है ना। तुरंत अंग्रेजी बोलने नहीं लगेंगे, है ना। ये मैं आपको प्रॉमिस नहीं कर रहा कि हाँ तुरंत अंग्रेजी बोलने लगेंगे, है ना, कि 2 महीने का कोर्स कीजिए अंग्रेजी बोलना शुरू कीजिए, ये झूठ होगा। पहले आप अंग्रेजी को समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा मेमोराइज करेंगे, थोड़ा रिवाइज करेंगे, है ना। फिर जो है 6 महीने, 7 महीने, 5 महीने, 8 महीने में, अलग अलग इंसान का अलग अलग होता है, कैपेसिटी होता है ना, समझने का क्षमता होता है, उसके हिसाब से 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने लगेंगे, और तब जाके आप अंग्रेजी बोल पाएंगे। ठीक है, कोर्स कम दिन का है, कोर्स जल्दी कर लीजिए। ठीक है, आराम से प्रैक्टिस कीजिए, आराम से रिवाइज कीजिए, और एक बार कर करके लाइफ टाइम जो प्रॉब्लम है उससे छुटकारा पाइए। ठीक है, चलो, कोई भी डाउट है इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लेना, 9153773478। क्लियर है। अब चलो नेक्स्ट देखो, एससी का उच्चारण स होता है, हमें समझ में आ गया। एससी का उच्चारण कब स होगा, कब इसका होगा, वो देखिए। जब किसी शब्द में एससी के बाद ई आई वाई को छोड़कर कोई भी लेटर आ जाए, जब किसी शब्द में एससी के बाद ई आई वाई को छोड़कर दूसरा कोई भी लेटर आता है, तो वहां पे एससी का उच्चारण क्या होगा, इसका होगा। ये देखो, एससी के बाद क्या है, ए है, ई आई वाई तो नहीं है, ई नहीं होना चाहिए, आई नहीं होना चाहिए, वाई नहीं होना चाहिए, इन तीनों को छोड़कर कुछ भी हो तो इसका होगा। एससी के बाद ए तो स्केल, एससी के बाद ए स्केयर, एससी के बाद ए स्कार्फ, एससी के बाद ओ स्कूप, एससी के बाद ओ स्कोर, एससी के बाद एच स्कूल। आई बात समझ में। तो एससी के बाद अगर, एससी के बाद अगर आपको ई वाई आई आई वाई को छोड़कर कोई दूसरा लेटर मिले तो वहां पे एससी का उच्चारण इसका होगा। एससी के बाद अगर ई आई वाई हो तो स होगा। क्लियर है, एकदम सिंपल साधारण सा रूल है, थोड़ा सा माइंड में सेट करेंगे, लाइफ टाइम प्रॉब्लम खत्म, है ना। ये जो कंफ्यूजन होता है, ये कंफ्यूजन होगा ही नहीं, ये कंफ्यूजन होगा ही नहीं। नेक्स्ट समझिए, आखिर तीसरा है ना, कि एससी का उच्चारण कब तालव्य स होता है। एससी का उच्चारण कब तालव्य स होता है, जब किसी शब्द के बीच में, जब किसी शब्द के बीच में एससी के बाद डबल वॉवेल, ऐसा आई ए, आई ई, आई ओ आ जाए तो एससी का उच्चारण तालव्य स होता है। जब किसी शब्द में के बीच में आपको मिलेगा, शब्द के बीच में, ये देखो आई ई, एससी के शब्द के बीच में, एससी के बाद आई ओ, एससी के बाद आई ओ, एससी के बाद आई ओ, तो ऐसे केस में एससी का उच्चारण क्या होगा, तालव्य स होगा। माय डियर फ्रेंड, क्या होगा, तालव्य स, है ना। कॉशियस, लशियस, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, एससी के बाद हमें क्या ध्यान रखना है, आई ए, आई ई, आई ओ, बस, है ना। ये 3 चीज ध्यान में रखिए, और देखिए आपका जो उच्चारण है एससी में कभी कंफ्यूजन नहीं आएगा कि एससी का उच्चारण कब स होता है, कब तालव्य स होता है, कब क होता है। आई बात समझ में, क्लियर है या डाउट है। ठीक है, तो करना क्या, फटाक से भागिए गूगल प्ले स्टोर के पास, लिंक जो है सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ना। कुछ नहीं समझ में आ रहा है आपको क्या करना है, कैसे करना है, इस नंबर पे सिंपली हाई लिख करके व्हाट्सएप कर दीजिए, 91537734। सारा आपको कोर्स का डिटेल, क्या करना है, कैसे करना है, व्हाट्सएप ग्रुप से कैसे जुड़ना है, फ्री क्लासेस कैसे लेना है, सारा डिटेल आ जाएगा। ठीक है, और पेड क्लास करना चाहते हैं, पूरा सीक्वेंस वाइज पूरा कंप्लीट लर्निंग करना चाहते हैं, तो पेड क्लास कैसे ज्वाइन करना है, सारा आपको डिटेल आ जाएगा। ठीक है, ऐसे मैंने आपको बता ही दिया, ना भी मैसेज करेंगे, सीधे सीधे आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, ऐप इंस्टॉल कीजिए, ऐप इंस्टॉल करने के बाद वहां पे एडमिशन लीजिए, चालू क्लास चालू, है ना। कोई इसमें दिक्कत नहीं, कोई डाउट आए, कोई परेशानी आए, तुरंत इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दो, 9153773478। क्लियर है। अभी देखिए, जैसे कि आपको ये किताब चाहिए, है ना, इंग्लिश रीडिंग स्पेलिंग कोर्स पे ही आधारित है, अंग्रेजी पढ़ने का एक रामबाण ट्रिक, जिसमें हम लोग हर एक अक्षर को, हर एक चीज को बेसिक से जानते हैं, बारीकी से समझते हैं कि कैसे किस अक्षर का उच्चारण करना है, स्पेलिंग रूल, साइलेंट लेटर रूल, ये सारा कुछ इस किताब में मैंने डाल करके दे दिया है। ये किताब कहाँ मिलेगा, अमेजोन पे मिलेगा। अमेजोन पे लिखिएगा, सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल का नाम लिखिए, संजीव किजानी, आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपको दूसरा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, या इंग्लिश रीडिंग बुक लिखिए, इंग्लिश रीडिंग बुक बाय संजीव किजानी,
तो भी आपको मिल जाएगा। संजीव किजानी रीडिंग बुक लिखिए तो भी मिल जाएगा, है ना। ये सर्च कीजिए, आपको किताब जो है मिल जाएगा। अमेजोन पे ऑर्डर कीजिए, 7 से 10 दिन के अंदर आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा किताब, ठीक है। कैश ऑन डिलीवरी की फैसिलिटी है, घर पहुंचेगा किताब, फिर आपको पेमेंट करना है, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। क्लियर। अभी कुछ लोगों का डिमांड होता है सर उनको पीडीएफ चाहिए, तो 1000 वर्ड मीनिंग का पीडीएफ, टेंसेस का पीडीएफ, ठीक है, ग्रामर का पीडीएफ, मिनी स्पोकन इंग्लिश का पीडीएफ, ये सब कुछ आपको हमारे एप्लीकेशन में मिलेगा। एप्लीकेशन अगर इंस्टॉल करते हैं तो आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं है, सिर्फ एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए। जैसे पीडीएफ बुक चाहिए तो ये पीडीएफ बुक यहाँ पे मिलेगा, ये किताब चाहिए, ठीक है, लिंक वगैरह नहीं ढूंढ पा रहे, नहीं समझ में आ रहा अमेजोन पे, ये एसके स्टोर है हमारा एक, है ना, एसके स्टोर, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, ये सीधे आपको यहाँ पे किताब के पास पहुंचा देगा, ठीक है। एसके स्टोर पे क्लिक करेंगे, संजीव किजानी स्टोर, एसके स्टोर, सीधे आपको वहां पहुंचा देगा। कोई भी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, रीडिंग बैच यहाँ पे करेंगे, स्पोकन बैच, ग्रामर बैच, एसएससी बैंक बैच, कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है व्हाट्सएप वगैरह, है ना, कुछ भी परेशानी में फंस गए, लग रहा है कुछ प्रॉब्लम है, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए सारा डिटेल के साथ। कुछ कंफ्यूजन है तुरंत यहाँ पे ऐसे टच कीजिएगा, सीधे आप मेरे व्हाट्सएप पे लैंड कीजिएगा, ठीक है। तो भारत का बहुत ही सुंदर और आसान एप्लीकेशन है हमारा, इसको आप इंस्टॉल कीजिए और अपने लर्निंग को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाइए, है ना। घर घर अंग्रेजी शिक्षा संकल्प मैंने लिया है, इसमें आपको मेरी मदद करनी है। हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्री में भी अंग्रेजी की लर्निंग करा रहे हैं। हमारा एक प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है, जो मैं आपको फ्री में देता हूं। उसमें आपको हमारे साइट से लिंक आएगा, तो ही आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। हाय हेलो करके व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको लिंक आ जाएगा, उसको ज्वाइन करके रखिए। हमारा कोई भी क्लास किसी भी प्लेटफॉर्म पे आ रहा है, चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, है ना, और कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म पर सारा क्लासेस जो है आपको हैंडओवर हो जाएगा, व्हाट्सएप पे डायरेक्टली आपको भेज दिया जाएगा। कोई भी क्लास आपका मिस नहीं होगा। लर्निंग लाइफ टाइम चलती रहेगी, जब तक आप सीखना चाहें आप सीखिए, अपने बच्चों को सिखाइए, अपने भाई बहन को सिखाइए, अपने सिबलिंग्स को सिखाइए, जिनको भी सिखाना है सिखाइए, उस व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दीजिए, आपका क्लास चलता रहेगा। आ रही है बात समझ में। तो चलिए इसी मिशन के साथ, इसी मकसद के साथ मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच। और नए हैं, है ना, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। क्लास अच्छा लगा है तो अपने नियर वन, डियर वन, लव्ड वन, जिनको भी आप प्यार मोहब्बत करते हैं उनके भी इस क्लास को जरूर से जरूर शेयर कीजिए, या आपको कोई प्यार मोहब्बत करते हैं उनको आप इस क्लास को जरूर से जरूर शेयर कीजिए। और ऐसे ज्ञानवर्धक क्लास के लिए मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।